हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो जी हाँ, ये वीडियो बरगदाही के दिन का है। मैं बरगदाही मतलब वट सावित्री की पूजा करने जा रही थी। और ये वीडियो इसलिए लेट हो गया क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे मायका ब्लॉग चल रहे थे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी लेट डाला। उसके लिए सॉरी है। तो मैं जा रही हूँ ससुराल और रास्ते में हूँ। तो ये देखिए, मेरा गांव आने वाला है थोड़ी देर में। चलो अंदर और चलो। ये मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ और बस एंट्री हो रही है घर के अंदर। वहाँ पे अकेला अकेला लगता है ना, तो मैं ससुराल आ गई पूजा करने क्योंकि छुट्टी भी थी 2 दिन की। और मैंने सोचा चलिए पूजा भी हो जाएगी और कुछ राशन पानी भी आ जाएगा। तो यहाँ मैं और मेरी सास बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं बैठे बैठे। वो हालचाल पूछ रही हैं मायके का, कैसी रही शादी, कैसा रहा सब कुछ। तो यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड खाना खाने लगे हैं। ये बिना खाए हुए आए थे। तो 2-3 घंटे लगता है लगभग, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है आने में। वहाँ तो बहुत तो बरसा पानी। मैं भी थोड़ी देर से खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे अम्मा बात कर रही थी इनसे और मैं यहाँ बैठी हुई थी, गर्मी बहुत थी। तो यहाँ देखिए मेरी थाली देख लीजिए, अम्मा ने बनाया था करेले की सब्ज़ी, दाल, रायता। तो मुझे रोटी खाने का मन नहीं था तो मैं चावल ही खाई। तो गाइज़, यहाँ पे मेरी बेटी को चाय दूध पीना है, तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना दूँ। तो यहाँ शाम हो चुकी है और मैंने चाय बना दी है। तो ये भगोना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, इसलिए मैं चम्मच से छान रही हूँ चाय को। तो अब गाइज़, मैं आपसे सुबह मिलूँगी। तो यहाँ हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ देखिए मेरी अम्मा जो हैं वट सावित्री की पूजा के लिए सामान जो लगता है ना, जो जो आइटम बनाने पड़ते हैं वो सब बना रही हैं। तो जैसे बरगद बनाए जाते हैं गोल गोल, और अठवाइयाँ, पुआ और वो पूरी सब्जी भी बना देंगी। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी अपनी दादी की हेल्प कर रही है। दादी उसको बता रही है कि 10 गोले बनाना है, तुमको 11 गोले नहीं बनाना है। तो यहाँ देखिए अम्मा जो है पुआ भी बना ली हैं और यहाँ सेकती भी जा रही हैं और बनाती भी जा रही हैं। मेरी अम्मा बहुत काम करती हैं, सास। यानी उनके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद वो बहुत तेज़ हैं काम करने में। और अभी आप देखिएगा उनको चलने में कितनी परेशानी होती है। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी गोल 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 मुझसे कह रही राउंड राउंड लगा रही हूँ मम्मा, मैं बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक। तो यहाँ देखिए मैं सब्जी भी काट दे रही हूँ। तो आज अम्मा कद्दू बनाने का मन है, हमारे ससुर जी का कद्दू खाने का मन है। तो वही मैं कद्दू छील रही हूँ, बना रही हूँ, कह रही हूँ। तो यहाँ मेरे छिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अम्मा मेरे बरगद जो हैं गोल गोल, जो इनको बरगद कहा जाता है, यही बरगद वट सावित्री में चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि सावित्री ने गोल गोल बरगद खाए थे, तो ये बरगद के रूप में ही होते हैं। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं कन्या को रंग लगाऊंगी। अम्मा ने कहा पहले कन्या को रंग लगा दो, तो मैंने कहा ठीक। तो यहाँ मैं इसको रंग लगा रही हूँ। और आपको पता ही है कि पहले मैं रंग लगाऊंगी, बाद में श्रृंगार करूंगी। तो यहाँ मेरी बेटी जान रही थी कि मम्मा को गर्मी लग रही है और लाइट नहीं है, तो सोलर वाला पंखा लेके आई है। तो यहाँ देखिए मेरा रंग लग चुका है। पैर कितने अच्छे लगते हैं ना रंग लगाने के बाद। तो देखिए मेरा रंग लग चुका है। अब मैं यहाँ रंग के पैर पड़ूंगी और बस अब करूँगी आपसे कुछ बातें। तो हेलो एवरीवन, वट सावित्री की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। मैं आई हूँ अपने ससुराल। तो मैं आई थी वट सावित्री की पूजा करने ही आई थी ससुराल। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और जो सास है तो साड़ी पहन ले। तो मैं आपको अपनी पूजा की थाली दिखाती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, आपने देखा होगा अम्मा ने प्रसाद बनाया है। मैंने सिर्फ घर का पोछा किया है और बस नहाई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ हम लोग की थाली कैसी लगी है। ये देखिए, ये आलपन है, ये चावल और हल्दी से आलपन बनता है। और ये गौरा माता हैं, चूड़ियाँ रखी हैं, चने हैं, इन्हीं को गुटकेंगे हम लोग, इन्हीं से व्रत टूटता है। और ये हम लोगों के नौलखा हार हैं। इनको अम्मा धागों को क्या कहते हैं? धागों को, ये धागों की जो बनाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको बरगदाही का धागा कहते हैं, जो पहना जाता है। देखिए मैं जो है साल भर पहने रहती हूँ। ये देखिए मैं साल भर से जो है इसको पहने हुई हूँ ना।
यही है वो धागा। तो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो एक बरगद का पेड़ हम लोगों का सूख चुका था, तो ये दूसरा उगा है। तो यहाँ पे मैं, मेरी अम्मा और मेरी जेठानी वो पूजा करने आई हुई हैं। ये मेरी दूसरे जो मेरे बाबूजी के बड़े भाई हैं उनकी बहू है, और ये उनकी बेटी है। तो हम लोग सब पूजा करने आए हुए हैं। तो यहाँ मेरी अम्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना उठने बैठने में ज़्यादा, घुटनों के कारण, तो मैं ही पूजा कर रही हूँ सारी। और वो यहाँ पे देखिए, मैं बरगद की, यहाँ पे एक लकड़ी में बरगद पिरोए जाते हैं और उनको इस तरीके से चढ़ाया जाता है। यहाँ मैं देवी मैया का श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। अम्मा जो जो कह रही हैं वो मैं करती जा रही हूँ। यहाँ उनको मैं दक्षिणा चढ़ा रही हूँ। और यहाँ मैं उनके, कहते हैं बरगद के दबा दबा के पैर पड़ो ना तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मैं जो कच्चा सूत है उसको लपेट रही हूँ। पहले मैं अपना लपेटूँगी, उसके बाद मैं जेठानी और अपनी सासू माँ का लपेटूँगी। तो यहाँ मैं ये कच्चा सूत लपेट रही हूँ। गाइस, बरगद की पूजा जब 4 सुहागनें साथ में पूजा करती हैं तो ही मज़ा आता है। पर शहरों में क्या होता है, इतनी भीड़ हो जाती है एक बरगद में कि ढंग से पूजा नहीं हो पाती। इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो गांव जाके अम्मा के साथ पूजा करते। तो अम्मा को भी एक अम्मा के पास तो है ही है इतने सारे लोग, पर मुझे थोड़ी सा सबका सब साथ मिल जाएगा। तो वही मैं अब यहाँ पे हम लोग 12 फेरी लेंगे। 12 चने लिए हैं हम लोगों ने हाथ में, और 12 फेरी हम लोग चल। देखिए मेरी अम्मा को कितनी तकलीफ़ होती है चलने में, उनको 12 फेरी लगाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो यहाँ में देखिए हम लोग सब फेरी लगाएंगे 12, और उसके बाद अम्मा कथा कहेंगी तो हम लोग कथा सुनेंगे। पहले कहानी कहा तो सुनो मत याद नहीं था। जब तुम्हारी बेटी का खुद के कह दिया तो जहाँ अपन बार है और ऐसे बार ना मिली गए तो दिखन एक पेड़ बरगद के पेड़ के नीचे लकड़ी काटत रहा। सावित्री दिखन उतर है मैं आपको मैं कहा तो हमारे साथ शादी करना चाहती। हम तो एक ठहरे लकड़ा मातारी बाप हमारा हमारे ना परिवार है कहीं का निकल होली में डाला जाता है मुँह अपन तो कहीं का कर पुरुष कहीं का बताऊँ अपन मुँह ऐसे गाय कह दे संतोष भैया 9 लाख हाथ पठाए न बताओ भगवान ऐसा करते पहले 9 लाख आदित्य केट भाई वो हो जाए तो काम हल गए चल उठा के ममता कत दिया बताएं क्या पहला गब्बू इधर आओ। क्या कहीं का मुँह क्या चाहिए तुमको? तो गाइस, यहाँ हम लोग बरगद का धागा पहन रहे हैं। इसी को पति के द्वारा पहनाया हुआ 9 लक्खा हार कहा जाता है। और यहाँ मैं मेरी सासू माँ को मेरी जेठानी दे रही हैं उनके ओली में। तो ये जितने बरगद बनाए जाते हैं इनको सबको ओली में डाला जाता है और ये धागा पहनाया जाता है। इसको कहा जाता है 9 लक्खा हार। तो यहाँ मैं सबके पैर छू रही हूँ, और यहाँ मैं अपनी सासू माँ जेठानी की भी छुई हूँ, पर ये कैप्चर नहीं किए हैं। यहाँ मैं इनके पैर छू रही हूँ। पूजा संपन्न हो चुकी है। तो गाइस, हम लोगों की पूजा हो गई। बैठी हूँ, अम्मा आ रही हैं कहीं से। घूंघट में पूरे बाल खराब हो गए। बस अब खाना खाएंगे और चाय पियेंगे। सिर्फ चाय और पानी का लगता है, भोजन का इतना नहीं लगता है। तो ये देखिए मेरा 9 लक्खा हार।
अब मैं इसको साल भर पहने रहूँगी, साल भर मेरे गले से नहीं उतरेगा ये। लगता हार है। तो गाइस मैंने साड़ी चेंज कर ली है, अब जो है कर ली है, अब जा रही हूँ पीने चाय। आप भी पी लीजिए जिस जिसका व्रत है, क्योंकि जिस जिसका नहीं है उसने तो सुबह पी ली होगी। तो अभी बज रहा है 11:30 और 11:30 अभी मैंने चाय मिली है। और बहुत गर्मी है, बहुत। बस सुबह सुबह चाय ना मिले ना तो उसी की लगती है कि चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, बाकी खाने का नहीं इतना होता है। तो पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। अब आज वट सावित्री किया है, कल जो है सोमवती अमावस्या है, तो उसकी फेरी दूंगी, तब मैं इलाहाबाद जाऊंगी। तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ हो रही है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। तो आज है सोमवार और सोमवती अमावस्या की फेरी लगाने आ गई हूँ मैं। सुबह के बज रहे हैं 5। तो यहाँ मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं और यहाँ मेरी दीदी की सास भी पूजा कर रही हैं। तो ये दोनों पूजा कर लेंगे और चली जाएंगी। फिर मेरी भतीजी और मैं फेरी लगाएंगे। 108 फेरी लगानी पड़ती है और बहुत चक्कर आने लगते हैं फेरी लगाते लगाते। तो यहाँ मेरी बेटी से मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करवा लिया। तो यहाँ मैं फेरी दे रही हूँ हम दोनों, और मेरी सासू माँ जाके वहाँ खाना बना रही हैं, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है तुरंत। तो यहाँ मैं फेरी लगा के घर जाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ मेरे दोनों व्रत ससुराल में पूरे हो गए अच्छी तरीके से, और इस वीडियो का मैं अब यहीं एंड कर दूँगी और मिलूँगी फिर से नए वीडियो के साथ। तो गाइज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और खूब पसंद करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।